अभी त्योहारों से पहले जब ऑफर्स हैं कई बैंकों की तरफ से, जिसमें सरकारी बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, क्या कहेंगे किस तरह से चुनाव करने में क्या क्या सावधानी कोई व्यक्ति अगर ले रहा है लोन, तो क्या क्या सावधानी उसको बरत सकता है? जैसे मैंने कहा कि कोई आप लोन ले रहे हैं, खास करके अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो ये एक 10, 15 या 20 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप लेंडर के साथ। नहीं, अभी इस वक्त जो ऑफरिंग्स हैं, अभी ऑफरिंग्स हैं जो रुंगटा साहब, अभी जो ऑफरिंग्स हैं जिसमें देना बैंक है, जिसमें कैनरा बैंक है, जिसमें कुछ और बैंक्स हैं, जैसे फर्ज करिए अगर 20 साल का आप लोन ले रहे हैं तो 2 साल तक उन्होंने कह रखा है कि हम 8% लेंगे, फिर तीसरे साल से वो 9.5% या 9% का लेंगे। अभी जब दुर्गा पूजा के पहले और दिवाली से पहले जब ऐसे ऑफर्स की बाढ़ आने वाली है, अभी किस तरह की स्ट्रेटजी ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति फैसला ले? तो जैसे मैंने कहा कि एटलीस्ट एज फार एज अपना पैसा इज कंसर्न, हमने ये जो स्कीम्स होती हैं कि 1 साल या 2 साल या 3 साल, कैनरा बैंक में 5 साल फिक्स्ड है, तो उसका इफेक्टिव रेट क्या होता है? अगर आप 20 साल ले रहे हैं, 5 साल फिक्स्ड है, उसके बाद आज का फ्लोटिंग रेट अगर लें बाकी के 15 साल के लिए आज की रेफरेंस रेट के मुताबिक, तो इफेक्टिव रेट आपको क्या पड़ता है ये आपको पता रहना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं एक्सेल शीट पर। अगर आप इतनी मेहनत ना करना चाहें तो जैसे हमारी साइट पर आकर आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ता है, अगर सिर्फ कॉस्ट आपका क्राइटेरिया है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ कॉस्ट क्राइटेरिया नहीं हो सकता। पहले आप प्रॉपर्टी देखिए और आपकी एलिजिबिलिटी देखिए, और सर्विस में भी अगर स्पेशली अगर आप बड़ा लोन ले रहे हैं और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बार बार बैंकों में जाएं, तो अगर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वो आपके घर आए या आपकी ऑफिस आए और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो भी एक फैक्टर हो जाता है। वैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स भी आजकल आपके घर पर या आपकी ऑफिस में आते हैं, लेकिन फिर भी उसमें शायद आपको 1 या 2 बार ज्यादा कभी जाना पड़े, लेकिन एक सर्विस भी इश्यू हो सकती है। सर्विस के साथ खाली जैसे मैंने पहले कहा, इट्स अ प्रॉमिस, और वो तो भुगतने के बाद ही पता चलता है कि वो सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा रहा या नहीं। जी अच्छा, नहीं इस वक्त फर्ज करिए अगर कोई फ्लोटिंग रेट और या फिक्स रेट में अगर चुनाव करना चाहे, आपकी तरफ से क्या क्या राय देंगे आप कि फ्लोटिंग ले लीजिए या फिर वो फिक्स्ड की तरफ जाए? पवन जी, ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में एक्चुअली फिक्स्ड रेट अवेलेबल ही नहीं है, या अवेलेबल है तो वो इतना हाई रेट है। फिक्स रेट उसे कहते हैं कि सारे के सारे टेन्योर में फिक्स्ड रहे। ऐसी शायद 2 या 3 बैंकों को छोड़कर, और वो भी बहुत महंगा। आप 20 साल का अगर प्योर फिक्स्ड जिसे कहते हैं वो लोन अगर आप लेंगे तो वो 14, 14.5% आपको पड़ता है, बनिस्पत की ये जो रेट सब चल रही हैं 8.25, 9, 9.25। तो क्लियरली वो एक आउट ऑफ क्वेश्चन है। इतना ज्यादा पैसा आप नहीं दे सकते जस्ट एक श्योरिटी के लिए। तो आज की तारीख में तो शायद ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, या तो आप प्योर फ्लोटिंग लीजिए या ये जो फिक्स्ड कम फ्लोटिंग है वो लीजिए। ये दोनों में ही आपको चुनना पड़ेगा। प्योर फिक्स्ड का तो रियली आज ऑल्टरनेटिव आपके पास शायद है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है।